Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going for the discussion of classification of phylum Chordata. इससे पहले हमने फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ा था और उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। तो आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा, उसके सब फाइलम देखेंगे, फिर हर सब फाइलम के हर एक क्लास देखेंगे, फिर एमनियोट्स और एन एमनियोट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में फ़र्क देखेंगे। तो ये आज का हमारा कंटेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन देम। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड, वो क्या है, इनके अंदर अंदर क्या होता है, मौजूद होता है। दे हैव फ्रेंजियल स्लेट्स। अब फ्रेंजियल स्लेट्स क्या होते हैं, फिल्टर फीडिंग आर्गन्स होते हैं। फ्रेंजियल स्लेट्स फिल्टर फीडिंग आर्गन्स होते हैं जो ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। डोर्सल टेबुलर नर्व कार्ड इज प्रेजेंट इन दैम। पोस्ट एनल टेल इज डिवेलप्ड एट सम टाइम। ठीक है ना, जो फाइलम का डेटा है, पोस्ट एनल टेल मतलब एनस के बाद जो टेल होती है वो क्या होती है, कभी कभार इनके अंदर क्या होती है, मौजूद होती है। हैव 45,000 स्पीशीज़। ठीक है, इनकी जो टोटल स्पीशीज़ हैं तकरीबन वो 45,000 स्पीशीज़ हैं फाइलम का डेटा की। तो अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें तो इसके तीन सब फाइलम हैं। ठीक है ना, जो पहला सब फाइलम है वो है सब फाइलम यूरोकार्डेटा। ठीक है ना, जो पहला सब फाइलम है वो है सब फाइलम यूरोकार्डेटा। नोटोकार्ड नर्व एंड पोस्ट एनल इज प्रेजेंट ओनली इन फ्री स्विमिंग लार्वी। ठीक है ना, तो हमने अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि नोटोकार्ड नर्व कार्ड पोस्ट एनल टाइप मौजूद होती है। तो वो जो फाइलम यूरोकार्डेटा है, सब फाइलम यूरोकार्डेटा है, नोटोकार्ड हो चाहे नर्व हो या क्या पोस्ट एनल टेल हो। ठीक है ना, ये कब मौजूद होती हैं, फ्री स्विमिंग लार्वी के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं सिर्फ। एडल्ट आर सिसाइल आर प्लांक्टोनिक। इनके जो एडल्ट होते हैं वो सिसाइल होते हैं, साकिन होते हैं, हरकत नहीं कर सकते और प्लांक्टोनिक फीडर्स होते हैं। देयर बॉडी इज इनक्लोज्ड इन अ ट्यूनिक दैट कंटेन्स सम सेलुलोज। इनकी बॉडी एक इनकेसमेंट के अंदर क्या होती है, इनक्लोज होती है, जिसे जो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, उसे ट्यूनिक बोलते हैं। इसी वजह से जो फाइलम सब फाइलम यूरोकार्डेटा, इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्यूनिकेट्स। दे आर मोस्टली मेरीन। मोस्टली ये क्या होते हैं, मेरीन होते हैं। अगर इनकी एग्जांपल्स देखें, सी स्क्वाड्स और ट्यूनिकेट्स क्या हैं, इनकी एग्जांपल्स हैं। तो ये जो सब फाइलम हमने यूरोकार्डेटा है, तो इसकी चार क्या है, फर्दर क्लासेस हैं। ठीक है ना, क्लास एसडाइसिया, क्लास अपेंडिकुलेरिया, क्लास सोरबरेसिया, क्लास थाइलेसिया। ठीक है ना, चार इसकी क्या हैं, क्लासेस हैं। क्लास एसिडाइसिया, क्लास अपेंडिकुलेरिया, क्लास सोरबरेसिया, क्लास थैलेसिया। ठीक है ना, ये जो चार क्लासेस हैं किसकी हैं, सब फाइलम यूरोकार्डेटा की। तो पहली क्लास के बारे में हम देखते हैं, क्लास एसिडाइसिया। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, दे आल आर सिसाइल एंड एज एडल्ट। ठीक है ना, इनको तो जो लार्वा स्टेज होते हैं एडल्ट की तरह, वो भी क्या होती हैं, सिसाइल होती हैं। दे वे बी सॉलिटरी और कलोनियल। ये क्या होते हैं, अकेले भी पाए जाते हैं या कलोनीज़ की फार्म में क्या होता है, मौजूद होते हैं। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें ये कलोनीज़ की फार्म में क्या है, मौजूद हैं। द कॉलोनी मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड बाई स्टोलॉन्स। कॉलोनी मेंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं स्ट्रक्चर के जरिए, जिसे क्या बोला जाता है, स्टोलॉन्स बोला जाता है। इसकी जो एग्जांपल है वो है ब्लैन विले। ठीक है ना, इसकी क्या है एग्जांपल। नेक्स्ट जो क्लास है वो है क्लास अपेंडिकुलेरिया। ठीक है ना, दूसरी जो क्लास है फाइल सब फाइलम यूरोकार्डेटा की, वो है क्लास अपेंडिकुलेरिया। दे आर प्लांक्टोनिक। एडल्ट रिटेन टेल। इनके जो एडल्ट होते हैं उनके अंदर क्या मौजूद होती है, टेल मौजूद होती है। दे लैक आ सेलुलोज ट्यूनिक, मतलब इनके अंदर क्या होती है, इनकेसमेंट नहीं होती इनकी बॉडी के अंदर बाहर। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, फ्री होते हैं, ट्यूनिक इनके अंदर मौजूद नहीं होती। द एपिथेलियम सेक्रीट्स आ जिलेटेनियस कवरिंग। ठीक है, तो एक और कवरिंग मौजूद होती है जो एपिथेलियम सेक्रीट करती है, और वो किस चीज़ की बनी होती है, जिलेटेनियस मटेरियल, जेली लाइक मटेरियल होता है, उसकी बनी हुई होती है, जो बॉडी को क्या करती है, कवर करती है। इसकी जो एग्जांपल है वह है एग्जांपल अपेंडिकुलेरिया साइक्यूला। ठीक है, ये जो डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको अपेंडिकुलेरिया साइक्यूला, तो आपको इसमें नज़र आ रहा है कि इनके जो एडल्ट है उसके अंदर क्या है, टेल मौजूद होती है। नेक्स्ट जो क्लास है वह है क्लास सोरबरेसिया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास है वो कौन सी क्लास है, क्लास सोरबरेसिया है। दे आर एसिडियन लाइक यूरोकार्डेट।
ठीक है, जो फर्स्ट क्लास थी यूरोकार्डेट के सीडिया उसकी तरह होते हैं ये। दे पोजेसेस डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है, इनके अंदर क्या मौजूद होती है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड क्या होती है, मौजूद होती है। दे लिव इन डीप वाटर, ठीक है ना, गहरे पानी के अंदर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लिव इन द डीप वाटर, डीप वाटर के अंदर ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। दे आर कार्निवोरस, ठीक है ना, कार्निवोरस कौन से होते हैं, विच फीड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म या विच फीड ऑन द मीट, ठीक है ना, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को जो खाते हैं, मीट खाते हैं, उन्हें हम कार्निवोरस बोलते हैं। तो ये जो सॉर्बरेसियस से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, वो ये क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। इनकी जो एग्जांपल बताई गई है ऑक्टेनेमस, ठीक है ना, ये क्या है, इनकी एग्जांपल है। ऑक्टेनेमस ने क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर 4 आर्म्स होती हैं, ये आपको डायग्राम के अंदर नज़र आ रही हैं, ठीक है ना, ऑक्टेनेमस है ये। तो ये इसकी क्या है, एग्जांपल है क्लास सॉर्बरेसिया की। तो दोबारा अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखें, दे आर एसिडियन लाइक यूरोकार्डेट्स, दे पोजेसेस डॉर्सल नर्व कॉर्ड, दे लिव इन डीप वाटर, दे आर कार्निवोरस। ऑक्टेनेमस क्या है, इनकी एग्जांपल है। जो चौथी क्लास है, क्लास सब फैलम यूरोकार्डेटा की, वो कौन सी क्लास है, क्लास थाइलेसिया। दे आर आल्सो प्लांक्टोनिक, ये भी क्या होते हैं, प्लांक्टोनिक होते हैं। प्लांक्टोनिक फीडर होते हैं। प्लांक्टोन्स पर, प्लांक्टोन्स क्या होते हैं, ड्रिफ्टिंग एनिमल्स होते हैं। तो ये उन पर क्या कर रहे होते हैं, फीड कर रहे होते हैं। एडल्ट आर टेल लेस, इनके जो एडल्ट होते हैं टेल लेस होते हैं। एंड बैरल शेप्ड, और उनकी जो शेप होती है किस तरह की होती है, बैरल शेप होते हैं, ठीक है ना। एडल्ट आर टेल लेस एंड बैरल शेप्ड। द ओरल एंड एट्रियल एंडिंग आर प्रेजेंट एट द अपोजिट एंड, ठीक है ना, जो ओरल होती हैं या एट्रियल एंडिंग होती हैं वो बॉडी के दूसरी साइड पर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। द मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी वॉल प्रोड्यूस वाटर करंट्स, बॉडी वॉल के अंदर जो क्या होती है, मस्कुलर जो कंट्रैक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, मस्कुलर कंट्रैक्शन जो है ये वाटर करंट्स प्रोड्यूस करती है। तो वाटर करंट्स इसके ज़रिए क्या होती है, खुराक इनके अंदर इंटर होती है, प्लांक्टोनिक फीडर होते हैं। तो इनके अंदर क्योंकि फ्रेंजियल स्लेट्स मौजूद होती हैं, मैंने अभी बताया था वो क्या होता है, फ्रेंजियल स्लेट्स जो होते हैं फिल्टर फीडिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जो इनके अंदर भी क्या होंगे, मौजूद होंगे। वाटर करंट के जरिए प्लांक्टोन इंटर होंगे, फिर उनसे ज़रिए क्या कर लेते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं और खुराक के तौर पर क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इनकी जो एग्जांपल है वो है डोलाइटिया, सॉरी डोलाइलीडा, ठीक है ना, डोलाइलीडा क्या है, इनकी एग्जांपल है क्लास थाइलेसिया की। ये जो डायग्राम है आपको नज़र आ रही है, ये इसकी क्या है, एग्जांपल है। जो इनकी शेप जो है किस तरह है, ये टेल लेस होते हैं, टेल मौजूद नहीं होती, और किस तरह होते हैं, ये बैरल शेप्ड होते हैं। तो दूसरा जो सब फैलम है, फैलम यूरोकार्डेटा के 3 सब फैलम थे, मैंने बताया है अभी आपको। पहला सब फैलम कौन सा होता है, यूरोकार्डेटा। तो दूसरा जो सब फैलम है वो है सब फैलम सिफेलोकार्डेटा। डायग्राम के नज़र आपको एक सिफेलोकार्डेट नज़र आ रहा है, तो ये फिश लाइक नज़र आ रहे हैं, देखें ज़रा। देयर बॉडी इज लेटरली कंप्रेस्ड, इनकी जो बॉडी होती है क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, लेटरल साइड से क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है। बॉडी इज ट्रांसपेरेंट एंड फिश लाइक, जो बॉडी होती है वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। और किस तरह की होती है, फिश लाइक। डायग्राम के अंदर देखें तो आपको ये फिश की तरह की बॉडी इनकी क्या है, नज़र आ रही है। ऑल 4 कार्डेट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रजेस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है ना, जो 4 कार्डेट की कैरेक्टरिस्टिक थी तो इनके अंदर क्या होते मौजूद होती हैं, वो 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, नोटो कार्ड इनके अंदर मौजूद होती है, फ्रेंजिल स्लेट्स मौजूद होती हैं, टेब्यूलर नर्व कार्ड इनके अंदर मौजूद होती हैं, और पोस्ट इनल टेल क्या होती है, डेवलप होती है, कभी होती है कभी नहीं होती। तो ये चारों की चार ही कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, सेफेलो कार्डेट के अंदर थ्रू आउट द लाइफ क्या होती हैं, ये मौजूद होती हैं। इनके अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज़ की बात करें तो इनकी टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है सेफेलोकार्डेट की, 45 स्पीशीज़ हैं, ठीक है ना। जो 45 क्या है इनकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं सेफेलोकार्डेट्स की। इनके अगर एग्जांपल देखें तो एम्फिऑक्सिस क्या है, इनकी एग्जांपल है। एम्फिऑक्सिस जो है क्या है, इनकी सेफेलोकार्डेट की एग्जांपल है। ये जो डायग्राम है, ये स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये भी किसकी है, एम्फिऑक्सिस की है। उसके बाद है सब फैलम वर्टिब्रेटा, ठीक है ना, सब फैलम वर्टिब्रेटा। नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, फ्रेंजियल स्लेट्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है ना। जो तीसरा सब फैलम है वो है सब फैलम वर्टिब्रेटा। तो इनके अंदर नोटोकॉर्ड हो या पोस्ट एनल टेल हो या फ्रेंजियल स्लेट्स हो, ये सिर्फ कहाँ पर मौजूद होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। एडल्ट के अंदर ये क्या होंगी, मौजूद नहीं होंगी। एडल्ट के अंदर जो नर्व सॉरी नोटोकॉर्ड होती है वो क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है किस चीज़ के साथ, वर्टिब्रेट के साथ क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है।
दी वर्टिब्री सराउंड द नर्व कार्ड, जो नर्व कार्ड होती है उनको कौन सराउंड कर लेता है, वर्टिब्री जो होती है वर्टिब्रल कॉलम की, वो नर्व कार्ड को क्या किया होता है, उन्होंने सराउंड किया हुआ होता है। वर्टिब्रल कॉलम एक्ट एज प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट, ठीक है ना, जो इनका अंदर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है वो किसके तौर पर एक्ट कर रहा होता है, प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट क्या होता है, एक्सियल स्केलेटन को क्या कर रहा होता है, प्राइमरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है वर्टिब्रल कॉलम। इसके अलावा इनका जो ब्रेन है वो क्या होता है, क्रेनियम के अंदर क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है, जिसे हम स्कल बोलते हैं, ठीक है ना, तो ब्रेन को क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है क्रेनियम के अंदर या स्कल के अंदर। तो सब फैलम जो वर्टिब्रेटा, इसे वर्टिब्रेटा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद है, वर्टिब्रेट कॉलम मौजूद होता है, दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज वर्टिब्रेट्स। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो इनके अगर दोबारा कैरेक्टरिस्टिक देखें, नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल टेल, फ्रेंजियल स्लेट्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट इन एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, द वर्टिब्रेट सराउंड द नर्व कॉर्ड्स, वर्टिब्रल कॉलम एक्ट एज प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट, स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। अब नेक्स्ट जो है, जो वर्ट फैलम सब फैलम वर्टिब्रेटा है, इसकी दो सुपर क्लासेस हैं, हैव टू सुपर क्लासेस। एक जो सुपर क्लास है वो है सुपर क्लास पाइसेस, ठीक है ना, ये सुपर क्लास पाइसेस है, फिर इसको फर्दर इसकी क्या है क्लासिफिकेशन की जाती है। तो इसकी चार क्लासेस हैं, जो कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्लास सिफेला स्पाइडोमार्फी, क्लास मैगजीनी, क्लास कॉन्ड्रियोसाइथिस, क्लास ओस्टियोसाइथिस। ये चार क्या हैं इसकी क्लासेस हैं सुपर क्लास पाइसेस की, ठीक है ना, क्लास सेफेलास स्पाइडोमार्फी, क्लास मैगजीनी, क्लास कॉन्ड्रियोसाइथिस, क्लास ओस्टियोसाइथिस। ये चार जो हैं क्या हैं क्लासेस हैं किसकी, सुपर क्लास पाइसेस की। क्योंकि जो सब फैलम जो है वर्टिब्रेटा, इसको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक होती है सुपर क्लास पाइसेस और दूसरी क्लास होती है सुपर क्लास टेट्रापोडा। दूसरी कौन सी सुपर क्लास है, क्लास सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, 4 फुट होते हैं, टेट्रा मीन 4 और पोडा मीन फुट। तो जिनके अंदर 4 फुट होते हैं, 4 लिम्ब्स होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, टेट्रापोड्स कहा जाता है। इसकी फर्दर क्या है, 4 क्लासेस हैं, क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टीलिया, क्लास एवीज, क्लास मैमिलिया। एम्फीबियंस के अंदर आपको पता है फ्रॉग आ जाते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं, एवीज के अंदर बर्ड्स आ जाते हैं जितने भी हैं, मैमिलियंस के अंदर हम खुद भी आ जाते हैं, ह्यूमंस आते हैं, या जितने भी मैमल्स हैं वो क्लास मैमिलिया के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। उसके बाद बताया गया है एमनियोट्स एंड एन एमनियोट्स के बारे में, ठीक है ना। अब एमनियोट्स और एन एमनियोट्स में फ़र्क ये है, पहले हम देख लेते हैं एमनियोट्स को। जो जो एमनियोट्स होते हैं इनके अंदर क्या होती है, एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, मौजूद होती है, और दोज विच हैव एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना। एमनियोट्स आर दोज विच हैव एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन। इनकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स क्या हैं इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। एन एमनियोट्स क्या होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इनकी एग्जांपल जो हैं वो कौन सी हैं, फिशेज़ एंड एम्फीबियंस। फिशेज़ और एम्फीबियंस जो हैं वो एन एमनियोट्स की एग्जांपल हैं क्योंकि इनके अंदर एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल जो हैं ये एमनियोट्स हैं क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद होती है, एम्ब्रियनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, मौजूद होती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडे लेक्चर। आप लोगों ने वॉच किया, समझ आ गई होगी, थैंक यू। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जो ज़ुवालॉजिस्ट एतज़ाज़ सफदर के नाम से है, आप उसे सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियोस जो न्यू आने वाली हैं उनकी अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।